गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर जुटे थे केक काटने। दोस्त ने दोस्त को ही चाकू से काट दिया। ठहाकों की जगह गूंजी मौत की चीख। एक दोस्त के कत्ल की दर्दनाक कहानी। यही वो कमरा है जहां दो दोस्त रहते थे, लेकिन मर्डर वाली रात यहां एक महिला मित्र भी पहुंची थी। उसी की बर्थडे पार्टी मनाने दोनों ही दोस्त अलग अलग केक भी लेकर आए थे। कमरे से जो सामान मिले हैं उससे तो ऐसा ही लगता है कि जोरदार पार्टी चल रही थी या पार्टी की तैयारी थी। लेकिन तभी दोनों दोस्तों के बीच न जाने क्या हुआ कि मौत की चीख गूंजने लगी। अंसल हाउसिंग सोसाइटी में बर्थडे पार्टी चल रही थी। उसी दौरान कुछ कहासुनी हुई और अपने ही दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। बता दें कि जिस चाकू से केक काटा गया था उसी चाकू से एक दोस्त ने अपने दोस्त की जो है निर्मम हत्या कर दी गई। हम उसी सोसाइटी में हैं जहां पर ये जो हादसा हुआ है, जिसमें एक दोस्त ने अपने दोस्त की चाकू से गोदकर हत्या कर दी है। वही मकान है, यहीं पर उसको जो है घटना को अंजाम दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि ग्रेटर नोएडा के अंसल गोल्फ सोसाइटी में अलीगढ़ का रहने वाला 24 साल का यतीन शर्मा अपने साथी चिराग चौधरी के साथ मिलकर बीटा प्लाजा में कैफे चलाता था। देर रात कैफे बंद करने के बाद दोनों दोस्त अपने कमरे पर पहुंचे। इनकी एक महिला मित्र का बर्थडे था, लेकिन केक काटने के दौरान ही दोनों दोस्तों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि चिराग ने यतीन के सीने पर चाकू से वार कर दिया। क्या नाम था आपके भतीजे का? क्या होता था? यतीन शर्मा यहीं रहता था 3-4 साल से। वो उसके साथ उसके दोस्त भी रहते थे और ऐसी लड़ाई झगड़े की कोई बात नहीं मिली। हमें तो सुबह सूचना मिली है कि आपका बेटा खत्म हो गया। क्या पता चला कैसे? क्या वो उसके चाकू लगाए और चाकू से उसका मर्डर कर दिया। किसने किया ये भी बताया कुछ? वो चिराग चौधरी, वो उसके साथ लड़के रहते थे, वही मिले हैं यहाँ सब लोग। तो बर्थडे वगैरह बना रहे थे? हाँ, वो कोई लड़की रहती थी, चिराग की गर्लफ्रेंड है वो। अच्छा। और चिराग कौन है? उसी का दोस्त है, अलीगढ़ का ये वो लड़का। आपका बेटा पढ़ाई के साथ साथ जो है कोई कैफे चला रहा था। घर से 4-5 लाख रुपए भी दिए हमने कैफे के लिए। उसकी रसीद भी है हमारे पास। कैफे को पैसे दिए हैं उसने। यहाँ कितने दिनों से रह रहा था? यहाँ वो करीब रह रहा था 2 साल से हो गई। बताया जा रहा है कि चाकू लगते ही यतीन लहूलुहान हो गया। आनन फानन में उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी जान जा चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और हत्या के बारे में मृतक के परिजनों को जानकारी दे दी गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये थाना बीटा के अंसल गोल्फ प्लाजा में रहने वाले किराए के स्टूडेंट्स जो थे, इनके बीच में रात्रि में एक बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर भी कुछ विवाद हुआ था। इसमें उन लोगों द्वारा एक अपने साथी को चाकू मार दिया गया था, जिसे अस्पताल में ले जाने पर उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके उनके 2 साथियों को हिरासत में लिया गया है और इसमें अनुचित कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल ये है कि जो दोस्त 2 साल से एक ही कमरे में एक साथ रह रहे थे, एक शहर के रहने वाले थे, साथ में बिजनेस भी चला रहे थे, मर्डर वाली रात ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह कर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मौत की नींद सुला दी। ये राज या तो वो दोस्त जानता है या फिर वहां मौजूद उसकी महिला मित्र। जांच आगे बढ़ेगी तो दोस्त के जरिए ही दोस्त के कत्ल की पूरी सच्चाई सामने आएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।